विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया भैरवोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? इस वीडियो में 198वां श्लोक, 197 श्लोक हो गए थे, 198वां श्लोक है क्या? प्रशांत सर्व संकल्प्या या शिलावद अवस्थिति, है ना, जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। अपने स्वरूप में स्थित होने पर सभी कार्यकलापों का बाध हो जाता है, वो दूर से पाषाणवत दिखता है ना। ये अवस्था जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से भी विलक्षण है ऐसा। अच्छा, लोग ध्यान करते समय तो असंग रहते हैं, लेकिन और ध्यान टूटते ही फिर वही क्या, वही ब्लैक मनी वही बेईमानी, घूसखोरी करने लगते हैं। तो ध्यान में विक्षेप को काटने की सामर्थ्य होनी चाहिए ना। काटने के लिए समसत्ताक वस्तु का चिंतन करना चाहिए। क्या? निर्विकल्प माने विकल्प रहित। आप लोग आज के वेदांतियों की तरह उस शब्द को सुनकर धोखे में ना रहना, ठीक है। वेदांत, इसका अर्थ दूसरा है। वेदांत में, योग दर्शन में निर्विकल्प का अर्थ दूसरा है, ठीक है। वेदांत दर्शन में निर्विकल्प का अर्थ अलग है, बता दें। चलो अच्छा, निर्विकल्प शब्द का योग में अर्थ क्या है? निर्विकल्प समाधि तथा निर्विकल्प शब्द का योग में क्या अर्थ है? यानी निर्विकल्प समाधि मीन्स निर्विकल्प। और निर्विकल्प शब्द का वेदांत में अर्थ है निर्भ्रम अद्वैत, भ्रम रहित अद्वैत, ठीक है। तो जैसे यदि आकाश के स्वरूप को जान लिया, उसके लिए नीलिमा का क्या अर्थ है? अगर आप आकाश जानिए तो जो नीलिमा दिखाई दे रही वो मिथ्या हो गई। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रपंच क्या है? बिल्कुल वैसे ही क्या, वासना तृण पावका। कैसी वासना तृण पावका? क्या मतलब? जली हुई राख भस्म होकर यह दुनिया दिख रही है। ये दुनिया कैसी दिख रही है? ये जली हुई राख जैसे नहीं, मान लीजिए कोई चीज़ आप जला दो, जलने के बाद राख दिखती है, वो आकृति तो हल्की हल्की दिखाई देती ना राख में। उसी तरीके ये दुनिया उसको बाधित होकर दिखती है। जिस दिन तत्व ज्ञान होता है उसी दिन यह शरीर और शरीर सहित संपूर्ण प्रपंच राख का ढेर हो जाता है। राख का ढेर वास्तव में नहीं होता है, राख का ढेर जैसा हो जाता है। वेदांत में समाधि का अर्थ है अद्वैत बोध से द्वैत का भस्मीभूत होने का भाव, ठीक है। संसार का नाश नहीं हुआ, संसार का अभान का दुख रूपता का अंत हो गया। बस ज्ञानी का जीवन तो चलता रहता है, वो समाप्त नहीं होता प्रारब्ध तक। देखो, संसार दुख रूप है, ये तो अज्ञान दशा में ही मालूम पड़ता है। संसार का भान नहीं हो रहा है, ये भी तो अज्ञान दशा में ही मालूम पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि भान अपना स्वरूप है, और भान का लोप करोगे ना तो समाधि का भान होगा। नहीं तो संसार के आनंद का लोप अज्ञान है, और ज्ञान भान का लोप भी अज्ञान है, और प्रवाह रूपता को स्वीकार करना भी अज्ञान है। तो आत्मा ना खुदा है ना खुदी है, तब क्या है? खुद, है ना। 199 श्लोक इसके आगे 199 योग वासिष्ठ सार क्या? जड़ताम वर्जित्वेकाम शिलाया हृदयम चयत, अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। हे महाबाहो, हर समय पत्थर की शिला के समान स्थित रहो, लेकिन जड़ता और निष्क्रियता के बिना मन की चंचलता होने से स्वरूप स्थित सहज ही रहती है। चंचलता ना होने से स्वरूप स्थिति सहज ही रहती है, ठीक है। आप ध्यान में अच्छा बैठ जाओ, और गाढ़ी निद्रा में शरीर में क्या रहता है अच्छा है, उसका ध्यान करो। चलो ध्यान बता देते हैं। वेदांत में मतलब ध्यान विधि एक ये भी है क्या, आप ध्यान में बैठ जाओ और गाढ़ी निद्रा जैसे होती है ना, शरीर में क्या रहता है गाढ़ी निद्रा में, उसका ध्यान करो। ध्यान की गाढ़ी अवस्था है, वो निद्रा नहीं है। गाढ़ सुसुप्ति को विषय करने वाला जो साक्षी है
वो गाढ़ सुषुप्ति को अपनी दृष्टि में लेकर बैठा हुआ जो साक्षी है, उसमें न शब्द है न दृश्य है ना। जागृत के विषय न होने से तथा इंद्रियों का प्रयोग न होने से ये जागृत अवस्था नहीं है, और ध्यान होने से ये सुषुप्ति भी नहीं है। तो यह वो अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न दृश्य है, न शब्द है, न अपने स्वरूप में क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखनी होगी, वो क्या है, जिसमें वैराग्य ना हो, है, दूसरा जिसमें सत्संग ना हो, तीसरा जिसमें विवेक की कमी है, जिसमें ये सब नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा, हैं, बैठता ही तो अब सोचेगा, अर्थात उस जब चुपचाप बैठ जाएगा ध्यान में, तो इस तुष्णी भाव को वो परमार्थ या मोक्ष समझ लेता है। नहीं लेगा, जो कि है ही नहीं, है ना। इसलिए विद्यारण्य स्वामी ने जहाँ समाधि की चर्चा की है वहाँ पर बताया है कि ये जो स्थिति है, चुपचाप बैठ जाना, तुष्णी भाव, ये वासना नाश का उपाय मात्र हो सकता है और मन की शक्ति को भी छीण कर देने वाला है। जो पदार्थ आदि मन में आ रहे थे उनकी चिंता समाप्त हो गई। अब यहाँ न पाप है न पुण्य है, क्योंकि आप कुछ अब यहाँ अभी करते ही नहीं हैं। उसमें जो पहले सुना हुआ, अब अगर पहले आपने तत्त्वमसी वाक्य, मतलब उसमें इसी अवस्था में पहले जो आपने तत्त्वमसी आदि महावाक्य सुना हुआ है गुरु से, जिससे परोक्ष रूप में तत्व का आभास होता है, उसका प्रतिबिंब मिट गया है ना। उसके अर्थ के ज्ञान में जो रुकावट होती है, उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ये समाधि एक उपाय हो सकती है। लेकिन जहाँ वासना और मन की चंचलता, ये दो प्रतिबंध मिटे, वहाँ पहले वाक्य से, मतलब जो महावाक्य हैं, वहाँ पहले वाक्य से जिसको आपको परोक्ष रूप से जानते थे, अब वो क्या हो गया, साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये समाधि वाक्यार्थ के ज्ञान में क्या ओनली सहायक मात्र है। ठीक है। अब इसके बाद 200 श्लोक, मतलब पूरा 200, क्या योग वासिष्ठ सार, क्या सत्यानंद चिदाकाश स्वरूप परमेश्वर मृद भाजनेशु मृदिव सर्वत्रास्त्रय हैं, सर्वत्रास्त्य पृथक स्थिति। जिस प्रकार मिट्टी घड़े सकोरे आदि से पृथक नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़े सकोरे आदि पृथक नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आकाश के समान सब में व्याप्त है और उनसे पृथक नहीं है। मिट्टी और घड़े का विचार कार्य कारण का विचार है। घड़े को मिट्टी से अनन्य समझ करके, यानी मिट्टी से न्यारा कुछ नहीं है। फिर आगे ये भी समझना है कि ये कार्य कारण दोनों अपने स्वरूप में बिना हुए ही भास रहे हैं, यही ज्ञान है। देखो अपना स्वरूप परमात्मा है। यदि हमसे अलग परमात्मा होगा तो हमारे विरह में वो बेहोश रहेगा, और ईश्वर के विरह में हम भी कटे पिटे रहेंगे, बेहोश तो परछिन्न रहेंगे। हमारे विरह में ईश्वर अचेतन है और ईश्वर परोक्ष है, तो भी अचेतन है। नहीं, चेतन कल्पित है और अचेतनता वास्तविक है। लेकिन क्योंकि हमसे अपृथक हुए बिना कोई वस्तु चेतन हो ही नहीं सकती। यदि हमसे अलग कोई ईश्वर प्रत्यक्ष है तो वो दृश्य होगा, है ना, विकारी होगा, और यदि परोक्ष है तो कल्पित है। हमसे अलग रहकर ईश्वर चेतन नहीं हो सकता, अचेतन ही रहेगा, ये है मतलब। और ईश्वर से अलग रहकर हम भी पूर्ण नहीं हो सकते, हम भी कटे पिटे परछिन्न रहेंगे, पापी पुण्यात्मा रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे पर पुनः। ठीक है। इसके बाद 201 श्लोक 201 योग वासिष्ठ सार, क्या अपारावार विस्तारा संवित सलिल वल्गने है चिदेर कारणो एको अयम स्वयमात्मा विजृंभते। जैसे अपार विस्तार समुद्र शांत रहता है, लेकिन उसी समुद्र की ऊपरी सतह पर बड़ी और छोटी तरंगें उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार शांत चेतन आत्मस्वरूप में ये संसार कल्पित रूप से दिखता है। वाक्य सुधा एक ग्रंथ, उसमें एक श्लोक है, क्या सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि
अब्धो फेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारणम वाक्य सुधा 14। मतलब ये सृष्टि क्या है, जैसे समुद्र में फेन बुलबुले आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस स्वयं प्रकाश रूप अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में ये सृष्टि भास रही है। इसके बाद 202 श्लोक 202 योग वासिष्ठ सार क्या है, भारिता शेष दिक कुंजम अनंताकाश निर्भरम एकम वस्तु जगत सर्वम चिन्मात्रम वारि वाम बुद्धि। मानी ये समुद्र क्या है, जल ही है, नहीं ये संपूर्ण ब्रह्मांड, उसी तरह ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी ज्ञान स्वरूप और अधिष्ठान रूप से आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा सभी जड़ चेतन आदि में समान रूप से व्याप्त है, अनंत आकाश की तरह है। अच्छा देखो, जब एक ही अधिष्ठान है में वस्तु और उसका अभाव दोनों दिख रहे हैं, नहीं वस्तु है नहीं है तो अभाव हो गया, लेकिन अधिष्ठान एक ही है तो अभाव उस वस्तु को खा जाता है ना। जो वस्तु यहाँ पर है उसको हटा दो तो अभाव उस वस्तु को खा गया, इसलिए जगत मिथ्या हो जाता है। अरे भाई, ब्रह्म तो सुसुप्ति में भी नहीं सोता है ब्रह्म क्या सोता है, आप सो जाते हो, इंद्रियां अंतःकरण सोता है, ब्रह्म थोड़ी सो गया। ब्रह्म तो सुसुप्ति में भी नहीं सोता, वो तो मुर्दे में भी नहीं सोता। मुर्दे में हमने एक बार एक वेदांती थे, हमने उनसे पूछा कि ये बताइए मुर्दे में ब्रह्म है, तो बोले अरे मुर्दे में कैसे ब्रह्म हो सकता है, समझे। अरे भाई, मुर्दे में भी ब्रह्म रहता है ना। वो तो समाधि में भी नहीं सोता, स्वयं प्रिय है इसलिए वैराग्य होगा, स्वयं प्रकाश है इसलिए अन्य जो होगा है ना वो दृश्य होगा, स्वयं सिद्ध है इसलिए दूसरा सब कुछ असत हो जाएगा। सांप है तब दिखता है ना, सांप नहीं है तब भी दिखता है। सांप कहाँ है, मन में है तब भी दिखता है। सांप का होना ना होना क्या है, अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है। इसीलिए इस अनिर्वचनीयता के लिए तमाम प्रकार की ख्यातियाँ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं ख्यातियों पे, हैं आत्मख्याति, अनुवर्चनीय ख्याति, सत ख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति। ये सब वीक माइंड है ना, या कमज़ोर दिमाग वाले जो विचार करने से कतराते उनके लिए नहीं है। ये जो ख्यातियाँ हैं ये बहुत स्ट्रांग माइंड के लिए, कमज़ोर विचार वालों के लिए ये ख्यातियाँ होतियाँ नहीं है, ठीक है। वो लोग कतराते हैं, इससे विचार ही नहीं करते हैं। इसलिए वेदांत विचार में आपको विचार करने से हिचकिचाना नहीं है, अंत तक जाना है ना। विचार, एक भ्रम कटेगा दूसरा आ जाएगा। कब तक भ्रम नहीं कटेगा जब तक तुम अधिष्ठान को नहीं जान पाओगे। ये जो भी दृष्टांत हैं, चाहे जो मिट्टी का घड़े का दृष्टांत है, जल और तरंग का दृष्टांत है, आकाश घटाकाश, ये सारे दृष्टांत परिणामवाद के दृष्टांत हैं। हम बता रहे हैं तुम्हें, ये कोई विवर्तवाद के दृष्टांत ही नहीं वेदांत के। ये तो समझाने के लिए आपको बताए दे रहे हैं, घड़ा, मिट्टी, जल, तरंग, सोना, जेवर, ये सब परिणामवाद के दृष्टांत, विवर्तवाद के दृष्टांत ही नहीं है। इसकी महिमा बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अद्भुत है वेदांत विद्या, ठीक है। अब देखो, रस्सी का अस्तित्व व्यवहारिक है और उसमें सांप क्या है, प्रातिभाषिक है। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। रस्सी का ज्ञान होने पर सांप विलीन हो जाता है, केवल रस्सी रह जाएगी। परंतु ऐसा भी समय आएगा जब ये रस्सी सड़ जाएगी, है ना। अच्छा चलो, आपने जान दिया रस्सी, अब रस्सी सड़ गई, गल गई, अपने उपादान कहाँ मिल गई, अब पंचभूतों में मिल गई, मिट्टी में, क्योंकि उसका उपादान तो पंचभूत मिट्टी है, नहीं है। और परंतु अपना आपा मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, ये आत्मा थोड़ी मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो परमात्मा है, अबाधित है, सत है, ब्रह्म है। हमने कहा क्या कि सांप नहीं रस्सी है, आपने मान लिया तो क्या भ्रम मिट गया। अब आप थोड़े देर में माला समझने लगोगे रस्सी को। सांप आपने समझा भाई सांप नहीं, अच्छा हाँ रस्सी है। थोड़ी देर बाद भ्रम हुआ तो बोले माला समझने लगोगे। थोड़ी समझ में अंधेरे में देखोगे अरे ये डंडा पड़ा है, थोड़ी देर में देखोगे ये भूछिद्र मान सकते हो। तो जब तक, हमारा कहने का अभिप्राय है, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम नहीं मिटेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।